बजाज स्काई आज का पहला मुकाबला अपना जीत चुका है और निश्चित ही यहां पर दूसरा जीत अर्जित करना चाहेंगे। सिंधी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्लब एसपीएल सिंधु प्रीमियर लीग सीजन 11 पे स्वागत है दोस्तों आप सभी का। सिंधी काउंसिलिंग ऑल इंडिया प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ललित जयसिंह जी, बढ़िया गेंद यहां पर। पहली गेंद जिस तरह से जांचा परखा देखा और छोड़ा, हमारे सिंधी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के महासचिव आदरणीय सुनील कुकरेजा जी, एसपीएल कमेटी के आदरणीय सदस्यगण पंकज बजाज जी, आज जिसका जन्म दिवस है, बढ़िया शॉट खेला है शानदार तरीके से, लेकिन उठी है गेंद, ये उठी, यस, झटका लगता हुआ। हमारे आयोजन कमेटी में एसपीएल के सुमित ननवानी जी, आकाश गंजवानी जी, बंटी चावला, अभय अठवानी, गेंद पर देखते हैं क्या होगा। जी हां, यहां पर कड़े प्रहार करने के लिए बोला था, लेकिन एम्पायर के द्वारा ओवर का इशारा। तीसरा मुकाबला चलता हुआ, रात 10:03 हुए हैं और निश्चित ही 45 मिनट में आपको 10 ओवर कंप्लीट करना है। लेकिन जिस तरह से बजाज स्काई की टीम ने टॉस जीता, पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय, इससे पहले क्षेत्ररक्षण ही किए थे, तो उनकी टीम की मैनेजमेंट और कप्तान की
जो दिलेरी दिखाई है। एक खिलाड़ी बल्लेबाजी क्रम से पेज कमेंट्री बॉक्स पे आएंगे। बैटिंग साइड वाले टीम से कमेंट्री बॉक्स से आएंगे एक खिलाड़ी। उठी थी गेंद और क्या मिलेगी मंजूरी, और इसी के तहत यहां पर हो गई है बल्लेबाजी की मजबूरी और गेंदबाजी की हो गई है मजबूती। तो चलिए दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर जी हाँ, दोनों टीम के डगआउट से एक एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पे आएंगे, जिससे आपके खिलाड़ी का नाम जानने में सुविधा होगा। बस आपकी ज़रूरत वही है, आप आए और बताएं खिलाड़ियों का नाम। नए बल्लेबाज करण, जो करते हैं ताबड़तोड़ प्रहार। चलिए यहां पर ऑफ स्टंप पे रखा था और जिस तरह से गेंद को छोड़ा था, बल्लेबाज को तोड़ना था। और लगातार बातचीत करते हुए बल्लेबाज, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखना होगा। ये वाइड ऑफ लाइन पर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, हवा में लैंड फ्लिपर वाले अंदाज में जिस तरह से डिलवर्ट कर रहे हैं, बल्लेबाज पूरी तरह से यहां पर गेंद को पढ़ नहीं पा रहे हैं और जिस तरह से गेंदबाजी हुई है। सूरज के द्वारा इस बीच वाइट का इशारा, यस, मैडम पैर पे राकेश साहू और साथ देते हुए नकुल, और विकेट के पीछे लेजेंड की विकेट कीपर है, बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए रिंकू है विकेट के पीछे। चलिए ये लेग स्टंप की दिशा में प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद का संहार नहीं कर सका और इसी के तहत एम्पायर के द्वारा ओवर के इशारा। 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर एसएसके का स्कोर 7 रन। टीम बजाज स्काई के द्वारा एक शानदार शुरुआत इस मुकाबले में। पिछले मुकाबलों में हर गेंदबाज के खिलाफ रन जुटा पाई थी टीम कमल रहीनोस के खिलाड़ी, लेकिन इस बार टीम एसएसके काफी विफल रही है। धीरज मंधानी प्रारंभिक बल्लेबाज वापस पवेलियन डगआउट पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए पिछले मुकाबले के कंपेयर में टीम बजाज स्काई एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में ऑलमोस्ट 10 रन से विजय हासिल की थी। इस बार फिर टॉस जीता और इस बार गेंदबाजी का निर्णय लिया है। नए गेंदबाज सुमित भैया पिछले मैच में एक शानदार डेथ ओवर फेंका था उन्होंने अगेंस्ट तुषार एंड सोनू। स्ट्राइक पर आयुष और करण की जोड़ी वर्तमान में क्रीज पर मौजूद है टीम एसएसके के लिए। और इनसाइड एज लगा था, काफी अच्छा सुनहरा मौका था वहां पर रिंकू भैया के पास बिहाइंड द विकेट, लेकिन शायद ऐसा लगा कि बॉल उनके रीच से थोड़ा सा पहले गिर गई। 1 टिप उनके हाथों में कैरी की ऐसा लगा मुझे, तो डॉट बॉल से इस
ओवर की शुरुआत की है डॉट बॉल से। फिर से अच्छी गेंद, स्लोवर डिलीवरी की इस बार गेंद, लगातार रूम बनाकर बड़े हिट का प्रयास नजर आता हुआ यहां पर आयुष के द्वारा, लेकिन चुकते हुए एक छक्का जरूर लगाया था पिछले ओवर की तीसरी ही गेंद में, लेकिन उसके बाद से फिर से बल्ला खामोश। इस बार फिर से बड़ा हिट का प्रयास, सफलता जरूर नहीं मिली लेकिन स्ट्राइक परिवर्तन करने में कामयाब। सतराम एक बार फिर फील्ड में नजर आते हुए स्ट्राइक पर आ गए हैं वापस करण। बहुत ही उम्दा चलता हुआ गेंदबाजी टीम बजाज स्काई के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंद, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हुए लेग बाय के रूप में आता हुआ यह सिंगल रन। क्या यहां पर ओवरथ्रो होगा? डायरेक्ट हिट? जी नहीं, यहां पर फंबल होता हुआ वहां पर मात्र एक रन जहां पर बनना था, रिंकू भैया के द्वारा एक और अतिरिक्त रन दिया गया। लेग बाय के रूप में जुड़ता हुआ दो अतिरिक्त रन टीम एसएसके के खाते में। काफी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी फिर से सुमित भैया के द्वारा। लगातार ऑफ स्टंप की लाइन को पकड़कर चल रहे हैं, जिसके कारण बड़े हिट लगाने में कामयाबी नहीं मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार सक्सेस नहीं मिल पाएगा, फिर से कैच आउट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए हैं भाई करण। दोनों ही टीम के एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पर आ जाएं, अन्यथा 5 रन का उन्हें पेनाल्टी लग सकता है। बार बार कमेटी के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने दोनों ही टीमें अपने एक एक खिलाड़ी यहां पर भेज दें। द्वारा डॉट बॉल आता हुआ, डॉट बॉल से शुरुआत की है इस ओवर की। बहुत ही अच्छा शॉट, यॉर्कर का प्रयास था, तेज गति की अच्छी गेंद थी बंटी भैया के द्वारा, लेकिन आयुष इस बार इस बॉल को अच्छी तरह से डिस्पैच करने में कामयाब हुए मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। यॉर्कर का प्रयास था, चूके पूरी तरह बंटी, फलस्वरूप आयुष दूसरा छक्का लगाने में कामयाब इस इनिंग का। इस बार फिर से बेहतरीन शॉट, स्लोवर डिलीवरी दी, अच्छी तरह जांचा पर का, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। बैक टू बैक 2 सिक्सेस। इस बार अच्छा कमबैक, बैक ऑफ द लाइन, थोड़ी सी छोटी गेंद, जज नहीं कर पाए, डॉट बॉल।
फिर से अच्छी गेंद जरूर। और सोनू भैया ने यहाँ पर, रिंकू भैया ने यहाँ पर एक विकेट ले लिया है। क्या बात है, जबरदस्त सेलिब्रेशन इस बार बंटी भैया के द्वारा। इसी स्लोवर डिलीवरी पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 लगाने में कामयाबी मिली थी, तो वहीं इस बार कॉट बिहाइंड करवाया आयुष को। एक बड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पर बंटी चावला जी को। अजय नए गेंदबाज, पिछले ओवर में, पिछले इनिंग में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। और जो डेथ ओवर उन्होंने फेंका था, पहली 3 गेंद में रन लुटाए थे, लेकिन फिर 3 गेंदें काफी अच्छी फेंकी थी पिछले इनिंग में, पिछले मैच के जब डिफेंड कर रहे थे उनकी टीम 156 रनों को। बहुत ही अच्छा शॉट, बैकफुट पर जकार लगाया, एक बेहतरीन छक्का। बहुत ही अच्छा पुल शॉट यहां पर। फिर से बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला है सतराम, वहां पर मौजूद, मिसफील्ड होता हुआ और 4 रन मिलता हुआ। आई थिंक, जी हां, बहुत ही रेयर मिसफील्ड यहां पर भाई सतराम के द्वारा। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि सतराम इस तरह की कुछ गलती करे। हालांकि सन्नी ने उनका पूरा साथ निभाने में कोई कमी नहीं की थी, अच्छी तरह बैकअप भी किया था, लेकिन दोनों को चूकते हुए यहां पर गेंद। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी एसके के द्वारा, 2 गेंदे 10 रन, बहुत ही अच्छी शुरुआत अपनी इस पारी की करते हुए। फिर से बड़े हिट का प्रयास लगातार जारी है भाई एसके का। वे जानते हैं कि एक बड़ा टोटल जरूर सेट करना होगा अगेंस्ट द टीम बजाज स्काई, क्योंकि एक से एक धाकड़ बल्लेबाजों की फौज उनकी टीम में मौजूद है। और पिछला मुकाबला यदि वे याद करें तो 150 रन भी यहां पर कम नजर आ रहे थे। 5 ओवर के चलते मात्र 33 रन स्कोर बोर्ड पर लगा हुआ है। फुल टॉस बॉल, बेहतरीन शॉट, व्हाट अ ग्रेट शॉट फ्रॉम ऋषभ रंगलानी। यह भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बहुत कम टूर्नामेंट खेलते हैं, लेकिन जब भी खेलते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, कवर्स की दिशा में, 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। 21 रन 5 गेंदों पर हासिल कर चुके हैं। इस बार गेंद के जो लाइन और लेंथ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन शॉट उससे भी अच्छा, बेहतरीन शॉट टुवर्ड्स द कवर रीजन। वेरी वेरी एक्सपेंसिव ओवर सो फॉर फॉर टीम बजाज स्काई फ्रॉम अजय ननवानी। ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल, शायद नो बॉल हो। जी हां, अंपायर नकुल का स्ट्रेट अवे डिसीजन, पिच के काफी बाहर यह गेंद फलस्वरूप इसे नो बॉल के रूप में तब्दील किया गया। नो बॉल के रूप में मिलता हुआ एक फ्री हिट का सुनहरा अवसर। ऋषभ को तो इस गेंद को भी मार देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट। हालांकि फील्डर वहां पर सतराम और बंटी भी मौजूद, थोड़ा सा जरूर क्लैप्स होते होते बच गए दोनों ही फील्डर। सो द एंड ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव ओवर ऑफ दिस मैच फ्रॉम अजय। 22 रन आए इस ओवर में, 23 रन माफी चाहूंगा। और टीम एसएसके के पास एक अच्छा मौका, 5 ओवर में ऑलमोस्ट 45 रन बना लिए, लेकिन 100 रन यदि और बना ले तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा।
बहुत ही अच्छा शॉट, कवर की दिशा में फील्डर हालांकि वहां पर तैनात है, इसलिए केवल 1 रन मिलेगा। बल्लेबाज ऋषभ रंगलानी को आते ही अपने तेवर यहां पर दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज एसके और ऋषभ। अच्छी उम्दा बल्लेबाजी दोनों ही पार्टनर्स के द्वारा, दोनों ही। बहुत ही अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद और सही निर्णय वहां पर एसके के द्वारा। बॉल काफी तेज गति से ट्रेवल की थी फील्डर के पास, यदि रन लेने का प्रयास रहता तो निश्चित ही एसके हमें रन आउट के रूप में नजर आते, लेकिन अच्छी सोच, अच्छा प्रयास, अच्छी सूझबूझ भरी वाले यहां पर बल्लेबाजी, अच्छा कॉल स्वयं का लेते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, फील्डर स्क्वायर लेग में वहां पर मौजूद है, 1 बाउंस टू हिम। अच्छा थ्रो, ओवरऑल एक बहुत अच्छा क्रिकेट इस लीग का चलता हुआ। यह 11th सीजन हमारा एसपीएल का, एक से एक धाकड़ टीमों से लैस यह मुकाबला लीग फॉर्मेट का, जिसका प्रॉपर ऑक्शन होने के पश्चात टीमें बन पाई हैं। आज का हमारा यह दूसरा और ताबड़तोड़ दिन। फिर से स्लोवर गति की गेंद, लगातार वैरायटी करते हुए भाई सन्नी, और यहां पर ओवर थ्रो का एक मौका। फुल टॉस बॉल और 1 बाउंस, क्या बात है, लाजवाब फील्डिंग। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए वहां पर खड़े फील्डर ने। फील्डर का नाम मैं जानना चाहूंगा हमारे ईशांत के द्वारा। बहुत ही शानदार फील्डिंग, यूवी युवराज है वहां पर। दैट वाज अ ग्रेट सेव, सेव्ड 3 रन्स। नहीं कल हूं ना, बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही शानदार शॉट वहां पर ऋषभ के द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर से इस बॉल को। ऑफ स्टंप के बाहर से इस बॉल को खींचा था, 6 रनों में कन्वर्ट किया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई ऋषभ के द्वारा। ओवर 55 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। ऋषभ जब से आए हैं भाई एसके का पूरा साथ देते हुए, और दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बिल्ड करते हुए बैक टू बैक 2 ओवरों में एटलीस्ट 30 से 35 रन जोड़ चुके हैं दोनों ही खिलाड़ी। हालांकि जितना रन वे सोच रहे थे लगा नहीं है बोर्ड पर, 6 ओवर में मात्र 55 ही बन सके हैं। हालांकि अभी भी 4 ओवर का खेल आना शेष है। 60 से 70 रन यहां पर बनाते हैं तो एक अच्छा डिफेंडिंग टोटल हो सकता है। और पहली गेंद छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। दैट्स अ वेरी गुड शॉट फ्रॉम एसके। लाजवाब बल्लेबाजी एसके के द्वारा। और मैं बताना चाहूंगा कोइंसिडेंस, दोनों ही बल्लेबाजों ने 19 रन बना लिए और साथ ही साथ 7-7 गेंदों का सामना किया है। बहुत ही कम देखने को मिलता है इस तरह का। अच्छी गेंद, क्विक सिंगल लेते हुए यहां पर एसके और ऋषभ। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 62 रन पहुंच चुका है टीम का कुल टोटल। कुछ नया करने का प्रयास था ऋषभ का, लेकिन उससे भी ज्यादा चतुर चालाक गेंदबाज हमारे सुमित भैया, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, रूम बनाकर फाइन लेग की दिशा को टारगेट कर रहे थे ऐसा मुझे लगा ऋषभ, लेकिन काफी तेज तर्रार यहां पर गेंदबाजी चलती हुई, फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ।
क्या यहां पर विकेट मिल जाएगा? जी हां, बहुत ही लाजवाब कैच आर्यन के द्वारा। लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए। ऋषभ का बहुमूल्य विकेट लेते हुए यहां पर सुमित ननवानी जी, और नए बल्लेबाज के रूप में जाते हैं द ओनर ऑफ द टीम एसएसके अविनाश भैया। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें आना शेष है। मतलब कि रनों की रफ्तार थोड़ा सा धीमा होता हुआ इस ओवर में। जरूर एसके ने पहली गेंद में 6 लगाया, लेकिन उसके बाद भी अच्छा ड्राइव कवर्स की दिशा में और सिंगल से छोर बदलते हुए खाता भी खुला उनका। क्या यहां पर सुनील का विकेट मिलेगा? सतराम या फिर सन्नी, कौन लेता है यह कैच? सन्नी ले लेंगे आसानी से। और इस ओवर को अपनी टीम के खेमे में पूरी तरह करते हुए सुमित ननवानी जी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 2 बड़ा विकेट जो कि विस्फोटक साबित हो रहे थे इस मुकाबले में उनके खिलाफ, एसके और ऋषभ। काफी देर तक हवा में बॉल थी, नाइट स्काई में जिसे कह सकते हैं, और इस तरह का कैच लपकना काफी मुश्किल भरा होता है। लेकिन कोई गलती नहीं की वहां पर सन्नी नागवानी में। जितने अच्छे गेंदबाज हैं उतनी ही अच्छे फील्डर भी हैं, और इसी वजह से टीम एसएसके काफी पीछे चलती हुई। अब तो रनों का रफ्तार जो है पूरी तरह धीमा हो चुका है। पिछली 5 गेंदों की बात की जाए तो मात्र 2 रन दिए थे हमारे सुमित भैया ने, और एक बार फिर से बैकफुट में धकेल दिया है टीम एसएसके को। तुम्हारे डगआउट में फुल टॉस बॉल धकेले से इस मिड विकेट की दिशा में। फुल टॉस बॉल जरूर थी, बड़े हिट का प्रयास नहीं नजर आया वहां पर हमारे कप्तान के द्वारा। स्कोर 64 पर 6, काफी धीमा चलता हुआ यह मुकाबला। 100 रन प्राप्त करना भी अब मुझे ऐसा नजर आता है कि थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है प्राप्त करने में। बहुत ही अच्छी स्लोवर गेंद और उस पर सही नसीहत। 6 रन आउट ऑफ द पार्क और द लॉन्ग ऑन रीजन फॉर अ बिग 6। बहुत ही अच्छी शुरुआत इस बार फिर से। इस ओवर में एक छक्का लगा चुके हैं साहिल। इस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी करने की दरकार, एक अच्छा टोटल तक अपनी टीम को पहुंचाने के लिए अविनाश इस बार स्ट्राइक पर हैं। अच्छा कट के थर्ड मैन की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद है, आसानी से सिंगल लेते हुए भाई साहिल। यदि दोनों एंड से अब रन बनने जरूरी हो गए टीम एसएसके के लिए, अन्यथा इस मुकाबले में काफी पीछे रह जाएगी। बल्लेबाज ऋषि हैं।
बेहतरीन यॉर्कर बॉल, क्या बात है बंटी भैया, बहुत ही शानदार यॉर्कर। अंतिम गेंद इस ओवर की ऋषि स्ट्राइक पर। बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है इसलिए केवल एक ही रन मिलेगा। सतराम को आप हर तरफ पाएंगे, जहां जहां बॉल जाती दिखेगी ऑलमोस्ट सतराम उस एरिया में फील्ड करते हुए नजर आएंगे। और इस तरह 8वां ओवर समाप्त हुआ यहां पर। आठ ओवर की समाप्ति पर 73 पर 6, मात्र 2 ओवरों का खेल अभी भी आना शेष है और इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, जरूर पिछले मैच में टीम स्काई बजाज स्काई ने 150 बनाया था, लेकिन यदि गेंदबाजी की बात की जाए तो एसएसके में धीरज और एसके काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर अभी भी मौजूद है गेंदबाजी करने के लिए। और मैं टीम बजाज स्काई को बताना चाहूंगा जल्द से जल्द अपने 2 ओवर कंप्लीट करें, अन्यथा अंतिम ओवर में आपका एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर आ जाएगा। हो चुका है। और 9वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज, देखना होगा। भाई बॉलर कौन है? कुशल बालानी नए गेंदबाज हो तो हाथ उठा दें। 9वां ओवर लेकर आए हैं हमारे बालानी जी, और जो उनकी टीम के बाकी गेंदबाजों ने अब तक बांध कर रखा है मात्र 73 रन 8 ओवर की समाप्ति पर, उसे कंटिन्यूसली रखना होगा अगेंस्ट ऋषि एंड अविनाश। फिर से पटकी हुई गेंद, हालांकि नो मैंस लैंड में गिर जाएगी। हालांकि सन्नी का काफी अच्छा प्रयास, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन दौड़ गए, ओवर रन कर गए यहां पर, जहां पर केवल 1 रन होना था 2 में कन्वर्ट कराया। इस दोनों ही बल्लेबाजों को मौका पूरा दिया 2 रन कंप्लीट करने का। छोटी गेंद लेकिन अच्छी हाइट से पटकी हुई यह गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा ऑफ स्पिन देखने को मिला यहां पर। ऋषि लगातार प्रयासरत बड़े हिट लगाने का। पिछले ओवर में देखा था बंटी भैया के खिलाफ एक शानदार 6 लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और ऋषि को ही कुछ हाई स्किल बल्लेबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए। और यहां पर लगता हुआ एक और छक्का, बेहतरीन शॉट ऋषि के बल्ले से आता हुआ दूसरा छक्का। स्कोर जा पहुंचे 81 रनों पर। हालांकि अभी भी उस जादुई आंकड़े से 19 रन दूर है। 100 रन यदि बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई टीम एसएसके, ऋषि एक बार फिर स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद है, इस बार मिस कर बैठे। डॉट बॉल, अच्छा कमबैक कुशल के द्वारा। और कैच आउट। आर्यन लगातार अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए कैचेस विन मैचेस, बहुत ही अच्छा कैच। इस मुकाबले में आई थिंक यह तीसरा कैच है उनका, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए। स्कोर 81 पर 7, 9वां ओवर के चलते अंतिम गेंद 9th ओवर की। क्या 100 रन बना पाने में कामयाब होगी टीम एसएसके? हालांकि लक्ष्य काफी मुश्किल भरा नजर आता हुआ। ऋषि भी वापस पवेलियन जा चुके हैं।
और क्या इस ओवर का या दूसरा विकेट देखने को मिलेगा? कॉटन बॉल ले लिया है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। आठ विकेट। 8 विकेट गिर चुका है, अंतिम ओवर आना शेष है। अभी भी 3 खिलाड़ी और आउट करने होंगे टीम बजाज स्काई को, टीम एसएसके को ऑल आउट करने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पिछले ओवर में भी देखने को मिली। जरूर एक 6 लगा, लेकिन 2 सफलताएं अर्जित करने में कामयाब हुए थे। अंतिम ओवर लेकर आए भाई सूरज तोलानी। एक ओवर में मात्र 1 रन दिया था उन्होंने अमित हट तो और एक बड़ी सफलता हासिल की थी। स्ट्राइक पर होंगे टीम के कप्तान अविनाश। अंतिम ओवर का प्रेशर सिचुएशन में गेंदबाजी करने आए। डेथ का अंतिम ओवर मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन सूरज काफी चतुराई भरी गेंदबाजी करने में माहिर है। अच्छी गेंद, उतने अच्छे शॉट, और लेकिन पकड़े जाएंगे सतराम के हाथों कप्तान। तो सूरज को मिलती हुई आर्यन के द्वारा लिया गया चौथा कैच इस मुकाबले का। बहुत ही अच्छी फील्डिंग स्किल उनके पास। यह कैच तो सीधा उनकी गोदी में जा गिरा और यह 9वां झटका लगता हुआ टीम एसएसके को। इस मुकाबले में काफी पिछड़ती हुई, हालांकि गेंदबाजी काफी अच्छी है उनकी। देखना है कि क्या जब डिफेंड करने उतरेंगे तो उनके गेंदबाज भी टीम बजाज स्काई की तरह गेंदबाजी करने में कामयाब हो पाएंगे। नए बल्लेबाज एक और लीजेंड क्रिकेटर रायपुर शहर के विकास भैया अपने साथी खिलाड़ी अविनाश का स्थान लेने गए हैं। 81 पर 9 रोटेट करते हुए यहां पर स्ट्राइक को। 82 रन टोटल स्कोर। अभी भी 4 गेंदे इस इनिंग की आना शेष है। सूरज कमाल की यहां पर गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन में सिंगल के लिए खेला गया एक अच्छा शॉट। हालांकि अभी सिंगल डबल से काम बनने वाला नहीं है टीम एसएसके के लिए, लेकिन सूरज के सामने कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा है। बड़े हिट लगाने पे कामयाबी नहीं मिल पा रही है, ना केवल पहले ओवर में उनके बल्कि इस ओवर में भी। और यहां पर बहुत ही अच्छे विकेट कीपिंग रिंकू भैया के द्वारा रन आउट की यहां पर लाउड अपील है और थर्ड अंपायर की ओर रुक किया हमारे स्क्वायर लेग अंपायर भाई नकुल परिहार ने।
इट्स अ नॉट आउट। सही समय पर बल्ला वापस आया विकास भैया का, शायद इसलिए हमें थोड़ा सा क्लोज कॉल था। अच्छा बॉल कर दिया इस बार, तो जो पिछली गेंद में रन आउट से बचे थे विकास भैया, इस बार उन्हें क्लीन बोल्ड किया। और इस तरह एक गेंद अभी भी आना शेष है। आई थिंक 10 विकेट का समापन हुआ यहां पर टीम एसएसके का। परफेक्ट यॉर्कर गेंद और टीम का कुल योग मात्र 83 रन 10 खिलाड़ी के नुकसान पर। खेल रहे हो क्या?
और धीरज मंधानी अपनी टीम को एक बेहतरीन बड़ी सफलता दिलवाते हुए, रन उनके सामने ज़्यादा नहीं है टीम को जिताने के लिए, लेकिन दूसरी गेंद में कैच उठवा दिया था आर्यन का, लेकिन अंततः स्वयं पर भरोसा जताया और बोल्ड आउट किया। यहाँ पर नए बल्लेबाज आ गए, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच और हीरो सतराम। हाँ, शतक नहीं कर पाए थे, 97 के कुल योग पर आउट हो गए थे। इस मुकाबले को जिताने के लिए अभी अच्छा ड्राइव, फुल टॉस बॉल था, अच्छी फील्डिंग वहां पर टीम के ओनर के द्वारा। बहुत ही अच्छा शॉट, फुल टॉस बॉल से खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में। ऋषि वहां पर मौजूद है। एक ओवर 12 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर टीम बजाज स्काई। कैच आउट यहां पर ऋषि के द्वारा, एक बहुत ही उम्दा कैच। दूसरा ओवर लेकर आए नीलेश और पहली गेंद पर सफलता दिलवाई। रिंकू भैया वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काफी स्लो गति की है गेंद। मैं बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, सतराम।
बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार स्पिन अटैक यहाँ पर चलता हुआ नीलेश के द्वारा। सवाल पूछते हुए यहाँ पर एक विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज कुशल आए, दोनों बॉल बीट कराते हुए। और बिहाइंड द विकेट एसके का भी काफी अच्छा काम। स्ट्राइक पर आ गए सतराम, काफी बड़ी परीक्षा यहाँ पर। नो बॉल का रिव्यू लिया, वही बता रहा हूं मैं, अंपायर ने नो बॉल चेक करते हुए। क्या देना बताओ, मैं देता हूँ। तो नो बॉल चेक तो कर रहा हूँ ना। इसके बाद एक मैच और है क्या? ये तो धीरे धीरे क्यों हो रहा है? नहीं, हाइट का नो बॉल थोड़ी ज्यादा। फेयर बॉल, परफेक्ट लैंडिंग हुआ एडी का और केवल 1 रन मिलेगा। और एक बड़ी परीक्षा यहां पर नीलेश के सामने है सतराम, ताबड़तोड़ हिटर। और 6 रन, जहां से अपना इनिंग समाप्त किया था वहीं से इनिंग को फिर से चालू करते हुए भाई सतराम। और इस दोनों मुकाबले को मिलाकर लगेगा तो कैरी नहीं कर सामने से कीपिंग करता ना, उसको पीछे से कीपिंग कराते, मजा नहीं आता। नहीं आता, हमको खुद नहीं आता। तो पीछे से भाई दे दूंगा, ऊपर से भाई नहीं जाता बस। एसके नए गेंदबाज टीम एसएसके के लिए और इम्पोर्टेंट काफी इनका यह ओवर। यदि यहाँ पर सतराम का विकेट लेने में कामयाब होते हैं भाई एसके तो निश्चित ही अपनी टीम को इस मुकाबले पर बनाए रखेंगे और इस डिफेंड में हो सकता है कुछ कर जाए टीम एसएसके। हालांकि मात्र 62 रन और बनाने हैं
47 गेंदों में लक्ष्य काफी आसान सा टीम मुकेश बजाज के लिए। अच्छा शॉट मिड विकेट में धीरज मौजूद है। जो ये बना दिए ना कि इनाम जो बांटते हैं फील्डर को भी कैच के हिसाब से और कीपर अच्छी गेंद इनसाइड एज लगा, थर्ड मैन की दिशा में बॉल गई। के देख लो। यॉर्कर बॉल और यहां पर रन आउट होने का एक मौका था लेकिन फील्डर अच्छा बैकअप विकास भैया के द्वारा डायरेक्ट हिट थ्रो किया गया लेकिन सतराम आसानी से अपनी क्रीज पर वापस आ चुके। स्कोर 26 पर 2 तीसरे ओवर के चलते। बहुत ही शानदार शॉट लेकिन कैच हो गए यहां पर। छोटी गेंद खेले इसे कवर्स के ऊपर से, आयुष वहां पर मौजूद थे और एक बड़ी निश्चित ही इस विकेट के बाद टीम एसएसके पूरी तरह चार्ज अप हो चुकी है। बहुत ही अच्छा कैच आयुष के द्वारा, कवर्स की दिशा में तैनात थे और एक इजी लगता हुआ काफी प्रेशराइज कैच और नए बल्लेबाज आ चुके हैं सुमित ननवानी भैया। काफी बड़ी जिम्मेदारी अब उसके उनके कंधों पर। 43 गेंदों पर अभी भी 60 रन बनाना है। निश्चित ही टीम एसएसके यहां पर चार्ज अप होती है और जो कि आप देख सकते हैं ऑन फील्ड में किस तरह उन्होंने सतराम का विकेट लेने के बाद चीयर किया है एक दूसरे को। और यहां से यदि 1 से 2 विकेट और आ जाए स्पेशली सुमित भी और बंटी भैया का, तो निश्चित ही इस मुकाबले पर टीम एसएसके फिर से प्रो भी सिखा गए दो चीज मेरे अपर हैंड में नजर आ जाएगी। लेकिन यार वाकई में टाइगर बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार कमबैक करते हुए यहां पर भाई एसके अपनी टीम को 3 रन खर्च किए और एक बड़ी सफलता इस ओवर में आ चुकी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती हुई यहां पर टीम एसएसके के द्वारा। 7 ओवर में 60 रन, रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 9 रन पर ओवर। देखना है कि गेंदबाजी की किस स्तर की करते हैं टीम एसएसके। ऋषि आए हैं नए गेंदबाज, बल्लेबाजी काफी अच्छी की थी ऋषि ने, अब गेंदबाजी में भी अपने हाथ आजमाने के लिए आए हैं और कप्तान ने जो उन पर भरोसा जताया है इस लो स्कोरिंग मुकाबले को डिफेंड करने का, कि अपने कप्तान के निर्णय पर कुछ स्पेशल कर पाएंगे और इस मुकाबले पर अपनी टीम को बनाए रखेंगे। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। लेकिन टेंट वहीं रहने देना था, पता है चेंज नहीं करना था, वहीं रहने देना। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी शुरुआत डॉट बॉल से। ओवर बाय ओवर, बॉल बाय बॉल यहां पर टीम एसएसके टीम बजाज स्काई के ऊपर हावी होते हुए बोला जो कैमरा है ना
पॉइंट की दिशा में खेला है, एक अच्छा शॉट, सिंगल मिलता हुआ, अच्छा बैकअप, ओवरऑल अच्छा क्रिकेट। 40 गेंदें 59 रन। जरूर यहाँ पर लक्ष्य कम नजर आता हुआ, लेकिन इजी नहीं होगा। जिस तरह की गेंदबाजी विगत 8 गेंदों में हुई है टीम एसएसके के द्वारा, सतराम का विकेट भी प्राप्त किया और अब ऋषि भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबा लगा और उसके ऊपर कैमरा रख देगा, स्टैंड रख के वो पूरा लेगा इधर से, तो दोनों तरफ रिवर्सिप शॉट खेलने का प्रयास था, डॉट बॉल पूरी तरह चूकते हुए यहाँ पर सुमित ननवानी। अच्छी सोच, कुछ नया करने का प्रयास था, रिवर्सिप शॉट खेलने का एक अच्छा प्रयास है। फील्डर भी उनके लिए वहां पर तैनात कर लिया है, पॉइंट के फील्डर को कवर्स की दिशा में ले आए हैं। स्लोवर गति की गेंद, खराब गेंदबाजी। प्रयास काफी अच्छा था कुछ नया करने का, लेकिन दिशा से भटकते हुए यहां पर सोच अच्छी थी, मिसगाइड करने का प्रयास था बल्लेबाज को, लेकिन दिशा भटके यहां पर और उस बॉल को अच्छी तरह जज किया, पिक किया, खेला स्क्वायर लेग दिशा में 4 रनों के लिए, फील्डर की पहुंच से काफी दूर। 38 गेंदे 55 रन, 17 रनों का अंतर है बॉल और गेंद के मध्य। और ओवर का समापन डॉट बॉल से करते हुए ऋषि, यदि उसे एक स्लोअर बॉल को हटा दिया जाए तो काफी कमाल का ओवर रहा है अब तक उनका। मात्र 5 रन दिए इस ओवर में और अब 36 गेंदों पर 55 रनों की आवश्यकता है टीम बजाज स्काई को। क्या यहां पर एक बड़ा विकेट मिलेगा? करंट बॉल के नीचे और कैच कर लिया है, एसके को मिलती हुई है दूसरी सफलता। बहुत ही शानदार बेहतरीन गेंदबाजी एसके के द्वारा, लगातार 2 विकेट इस अपने स्पेल में लेते हुए पिछले ओवर में सतराम को आउट किया था और अब कुशल को देखना है बल्लेबाजी के लिए। आई थिंक नए बल्लेबाजी शांत आए हैं तो हाथ उठा दें। जी हाँ, स्थान लेने के लिए आए भाई कुशल का, और एसके एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम एसएसके को पूरी तरह इस मुकाबले पर ला चुके हैं। 4 विकेट गिर चुका है 31 पर 35 गेंदों पर, अभी भी 55 रनों की दरकार है। विकेटों का पतन यहां पर टीम एसएसके को लगातार मुकाबले पर बनाता हुआ। पॉइंट की दिशा में यहां पर खेला है, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन।
बहुत ही शानदार छक्का, बहुत ही बेहतरीन शॉट, पिकअप बेहतरीन करते हुए यहां पर सुमित भैया। और जो एक रनों का गति रुकी हुई थी पिछले 2 ओवरों में, इस बार इस 6 के साथ फिर से टीम बजाज स्काई को पटरी पर लाते हुए अब 33 गेंदे 48 रन। हालांकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस मुकाबले में, किस ओर जाकर बैठेगा यह मुकाबला। रिवर्सशिप शॉट, डायरेक्ट हिट का प्रयास था वहां पर आयुष का, बहुत ही अच्छा रिवर्सशिप शॉट। जरूर 1 रन मिला, लेकिन उत्साहवर्धक यह शॉट, कॉन्फिडेंस बढ़ाता हुआ यह शॉट स्वयं का भी और टीम का भी। अविनाश भैया से यहां पर एक बड़ा मिस, कप्तान के द्वारा बहुत बड़ा मिस्टेक होता हुआ, बड़ा विकेट सुमित ननवानी जी का छूटता हुआ। काफी आसानी सा यह कैच था, केवल काफी आसान सा यह कैच, बड़ा लॉस। 29 में 47। तो भैया इन लोगों को दिन में भी तो टूर्नामेंट होता है। आउट, आउट हो गए यहां पर। पिछला जो जीवन दान मिला था उस पर कामयाब नहीं हो, नो बॉल जरूर है, फ्री हिट जरूर मिलेगा। और यहां पर निश्चित ही नाखुश होंगे हमारे सुमित भैया, क्योंकि फ्री हिट गेंद जरूर खेल पाते पिछली गेंद, अगली गेंद को, लेकिन थ्रो काफी एक्यूरेट, डायरेक्ट हिट लगा और काफी दूर। धीरज, फील्डर कौन?
और फिर से उत्साह का संचार होता हुआ टीम एसएसके में। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल आता हुआ, फ्री हिट अभी भी लागू है। मैं बताना चाहूंगा बल्लेबाज ईशांत को काफी अच्छा मौका इस गेंद पर, यदि कुछ एक आध बड़ा हिट लगता है तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है एकदम से कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट बॉल टू रन आ जाएगा। पटकी हुई गेंद मिड विकेट में खेला, करण वहां पर मौजूद। अच्छा शॉट, धीरज यदि डायरेक्ट हिट करते हैं तो कुछ बात बन सकती थी। फाइन लेग की दिशा में बॉल जाते हुए विकास भैया, बेहतरीन फील्डिंग, रन आउट होने की एक और संभावना, थ्रो सही नहीं बैठा। 2 रन दोनों ही बल्लेबाज लेते हुए फाइन लेग की दिशा में बॉल गई थी। अब 25 गेंदों में 41 रन, बहुत ही अच्छा बैलेंस, काफी परफेक्ट बैलेंसिंग है मुकाबला, दोनों ही टीम के खेमे में जा सकता है जीत। देखना है कि कौन से टीम अपना 100% देकर इस मुकाबले को जीत पाएगी। अभी भी बंटी भी ऑन द क्रीज मौजूद है। बहुत ही अच्छी गेंद, अंतिम गेंद डॉट बॉल आता हुआ, और अब 24 गेंदों पर एक 40 रनों की दरकार है। नहीं तो पास में ही थे ना, हालांकि गलती उनकी नहीं थी, बॉल ऐसा पूरा क्या बाहर ले गई, मिडिल ऑफ द पिच में।
बहुत ही शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस बार कवर्स के ऊपर से खेला गया एक शॉट, नो मैंस लैंड में बॉल गिरी, हालांकि वहां पर आयुष मौजूद थे, वन बाउंस बॉल को पिक किया। अब 19 गेंदे 33 रन, 14 रनों का अंतर। पिछली गेंद में एक शानदार शॉट धीरज के खिलाफ देखने को मिला था ईशांत के बल्ले से। अंतिम गेंद इस ओवर का 53 पर 5 टीम बजाज स्काई का स्कोर। 19 गेंदे 33 रन। अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं बंटी चावला जी और हमारे ईशान भाई। यह मुकाबला किसी भी टीम के फेवर में जा सकता है। बहुत ही अच्छी गेंद, हालांकि सिंगल रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही है टीम को। ठीक है, सीनियर खेल रहा है ना भैया करके। मैं टीम एसआरके को एसएसके को बता दूं, जल्द से जल्द अपना अंतिम 3 ओवर का आना खेल शेष है। समय का ध्यान रखें, अन्यथा अंतिम ओवर में आपके 4 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रह पाएंगे, तो समय का विशेष ध्यान दें। 18 में 32 नीलेश आए हैं नए गेंदबाज। अच्छी गेंद, और यहां पर एक मौका नजर आ रहा था लेकिन कोशिश नहीं की वहां पर एसआर एसके। बेहतरीन गेंद, डॉट पे डॉट आता हुआ, प्रेशर यहां पर क्रिएट होता हुआ बल्लेबाज के ऊपर। 16 में 32। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नीलेश के द्वारा, लेंथ काफी अच्छा कैरी करते हुए, थोड़ा सा बल्लेबाज के रीच से थोड़ा सा लाइन और लाइन पीछे करते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी।
और कैच आउट होते हुए यहां पर काफी अच्छा है, और मैं अंपायर का थर्ड अंपायर की ओर रुख किया है, देखना है कि फील्डर यहां पर मिस्टेक किए या क्लीन
तरह ईशांत यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के लगा भी सकते हैं और मुकाबला अपनी झोली में इस ओवर में ही कर सकते हैं। पूरी तरह पकड़ में आ चुका था मैच टीम एसएसके के, लेकिन ऋषभ के इस ओवर में 2 बड़े 6 लगा चुके हैं ईशांत। और जी हां, तीसरा छक्का, माफी चाहूंगा, चौका धीरज के द्वारा। काफी अच्छा प्रयास, लेकिन 1 बाउंस ओवर द मिड विकेट फॉर अ सुपर बाउंड्री। ऋषभ काफी महंगे साबित होते हुए, तो वहीं ईशांत अपनी टीम के लिए एक वाइटल बैटिंग करते हुए 13 गेंदों पर 28 पर पहुंच गए हैं और अब मात्र 13 रन और चाहिए 8 गेंदों पर। लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। अब मात्र 12 रन और पूरी तरह इस मुकाबले पर जीवंत कर दिया अपनी टीम को ईशांत ने, 2 छक्का 1 चौका लगाकर। 4 गेंद पर ही 20 रन बना चुके हैं। 2 गेंद अभी भी शेष है, यदि यह 2 गेंद डॉट में आए तो कुछ अंतिम ओवर तक मैच जाए। जी नहीं, 6 रन, क्या कमाल का शॉट। 26 रन आ चुके हैं इस ओवर में और मात्र 1 हिट दूर यह टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए एसएसके के खिलाफ। बजाज स्काई की जान में जान आती हुई यहां पर ईशांत के द्वारा एक ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हुए 14 गेंदे 34 रन, जिसमें 3 छक्का और 1 चौका तो इसी ओवर में आ गया है। पिछला ओवर नीलेश ने मैडन फेंका था, 2 बड़ी सफलताएं भी ली थी, लेकिन उनके उस एफर्ट पर पूरी तरह पानी फेरते हुए भाई ऋषभ। फुल टॉस बॉल, हालांकि यहां पर कैच होना चाहिए, कैच ले लिया कॉटन बोल्ड, लेकिन आई थिंक मुकाबला उनके फेवर से जा चुका, उनकी पकड़ से पूरी तरह फिसल चुका है। देखना है कि बल्लेबाजी करने के लिए किस पर भरोसा जताते हैं बजाज स्काई के कप्तान। ईशांत नाखुश होंगे अपने इस शॉट से। फुल टॉस बॉल थी, निश्चित ही इसी ओवर में इस मुकाबले को खत्म कर सकते थे, लेकिन कभी कभी आसान सा बॉल भी आपका विकेट लेकर चल देता है। विकास भी होंगे नए गेंदबाज, तो वहीं बल्लेबाज में कौन आते हैं? बैट्समैन का नाम मैं जानना चाहूंगा। बैट्समैन अपना नाम बताइए। राज। छह रन चाहिए 6 बॉल में। गेंदबाज है विकास भैया, क्या उनका यहां पर एक्सपीरियंस काम आएगा? स्ट्राइक पर होंगे सन्नी। विकेट 8 गिर चुके हैं। विकेट का कोई मसला नहीं है, लेकिन 6 रन बनाना। अच्छी गेंद, वाइड बॉल, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। शुरुआत पहली ही गेंद पर वाइड दे दिया है। अब 6 गेंदे 5 रन।
और 6 रनों के साथ इस मुकाबले को कंप्लीट किया। व्हाट अ ग्रेट फिनिश, थैंक्स टू ईशान फॉर टीम बजाज स्काई। राहत भरी सांस यहां पर टीम लेती हुई। एक समय लग रहा था जब नीलेश ने मैडन ओवर फेंका था आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएंगे, लेकिन पिछले ओवर में रजत ने इस मुकाबले को ही खत्म करवा दिया। 26